हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने मैग्नेट की टू पोल्स के बारे में पढ़ा कि मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। आज हम इनके बीच इंट्रैक्शंस की बात करेंगे कि जो मैग्नेट्स हैं उनके बीच में किस तरह की इंट्रैक्शन होती है। बेटा, जब हम बार मैग्नेट की बात करते हैं तो उसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। जब हम इनके ऑपोजिट पोल्स को एक दूसरे की तरफ फेस करते हैं, जैसे साउथ पोल को नॉर्थ पोल की तरफ फेसिंग करते हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ पुल जो है वो क्रिएट होता है और वो एक दूसरे से स्टिक होने की कोशिश करते हैं। अगर हम सेम पोल्स को एक दूसरे की तरफ फेसिंग करवाते हैं, जैसे साउथ पोल है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वो एक दूसरे को पुश करने की कोशिश करते हैं, उनके बीच में रिपल्शन होती है। तो अभी हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स रीड इट। लेट अस प्लेस अ बार मैग्नेट नियर वन एंड ऑफ अ लार्ज टेबल। एक बड़े से टेबल पर हमने बार मैग्नेट रखा, उसके एक किनारे के ऊपर। इफ़ वी प्लेस अनदर बार मैग्नेट एट द ऑपोजिट एंड ऑफ द टेबल, और टेबल के दूसरे एंड पे हमने एक और बार मैग्नेट रखा। व्हाट डू वी ऑब्जर्व? हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि टेबल बहुत बड़ा है और हमने जो मैग्नेट्स रखे हैं वो बहुत दूर दूर रखे हैं, तो वो एक दूसरे की तरफ ना तो कोई अट्रैक्शन दिखाएंगे ना रिपल्शन दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो है फोर्स इतना नहीं होगा डिस्टेंस की वजह से। बोथ द मैग्नेट्स रिमेन स्टेशनरी, दोनों वहीं के वहीं बैठे रहेंगे, रुके रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। एट लार्ज डिस्टेंसेज, क्यों? ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से। द फोर्स दैट दे एक्सर्ट ऑन ईच अदर इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो। डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से वो जो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं वो बिल्कुल ज़ीरो है, ना तो कोई अट्रैक्शन हो रही है ना रिपल्शन हो रही है, वो स्टेशनरी रहेंगे। Now let us move one of the bar magnet towards the other bar magnet in such a way as to make their unlike poles face each other. अब हम क्या करेंगे? एक बार मैग्नेट को मूव करेंगे दूसरे मैग्नेट की तरफ, और किस तरह से उनके अनलाइक पोल्स जो हैं, ऑपोजिट पोल्स जो हैं, वो एक दूसरे की तरफ फेसिंग हो। द मैग्नेट्स आर सीन टू एक्सपीरियंस अ पुल टूवर्ड्स ईच अदर। जैसे ही वो थोड़ा पास आएंगे तो उनके अंदर एक पुल क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि वो जो ऑपोजिट पोल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। दस टू मैग्नेट्स केप्ट क्लोज बाय विद देयर अनलाइक पोल्स फेसिंग ईच अदर्स आर सीन टू अट्रैक्ट ईच अदर। लेट अस रिवर्स द टू एंड्स ऑफ वन ऑफ द बार मैग्नेट। अब हम क्या करने जा रहे हैं? एक बार मैग्नेट का जो एंड है, उसका पोल जो है वो हमने रिवर्स कर दिया। नाउ द लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स आर फेसिंग ईच अदर। अब जो मैग्नेट के लाइक पोल्स हैं वो एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं, और वो क्या करेंगे? एक दूसरे को पुश करेंगे, रिपेल करेंगे। द मैग्नेट्स आर सीन टू एक्सपीरियंस अ पुश टुवर्ड्स ईच अदर। Now the like pole of the two magnets are facing each other. What do we observe? The two magnets are now seen repelling each other. Look at this activity. टेबल के ऊपर दो मैग्नेट रखे हैं और दोनों के जो ऑपोजिट पोल्स हैं वो एक दूसरे की तरफ फेसिंग है, तो वो क्या क्रिएट कर रहे हैं? पुल क्रिएट कर रहे हैं। वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो एक दूसरे को स्टिक होने की कोशिश कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ जब हमने इनके जो पोल्स हैं वो रिवर्स कर दिए, सेम पोल्स जो है एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या है? जो ये ऑपोजिट पोल एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं, ये है अट्रैक्शन। मैग्नेट्स के जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ये जो सेम पोल्स जो हैं वो एक दूसरे की तरफ फेसिंग कर रहे हैं, तो ये क्या है? रिपल्शन। सेम पोल्स जो होते हैं मैग्नेट्स के वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। व्हेन we can also bring one of the pole of a bar magnet near one of the pole of freely suspended bar magnet. We again observe similar effect. अब इन्होंने क्या किया है? एक मैग्नेट को तो हैंग कर दिया, एक सस्पेंडेड मैग्नेट बना दिया, और दूसरा मैग्नेट हैंड में ले लिया। अब जैसे ही ऑपोजिट पोल्स को साथ लाने की कोशिश करेंगे तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक पुल क्रिएट होगा और वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएंगे।
अगर ये जो हाथ में पकड़ा हुआ मैग्नेट है छोड़ भी दिया जाए तो भी वो उसके साथ चिपका रहेगा और लटकता रहेगा। लेकिन अगर ऑपोजिट जो सेम पोल हैं वो एक दूसरे की तरफ फेसिंग करेंगे तो क्या होगा, रिपल्शन होगी। ये जो मैग्नेट है, जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, वो थोड़ा पीछे की तरफ हट जाएगा। क्यों? पुश की वजह से। वो एक दूसरे को पुश करने की कोशिश करेंगे और वो उसके साथ स्टिक नहीं होगा। एक और एक्टिविटी है यहाँ, लेट अस नाउ कीप 2 बार मैग्नेट्स अंडर अ ट्रांसपेरेंट पेपर। पेपर के नीचे 2 मैग्नेट रखे, दैट हैज़ आयरन फिलिंग स्प्रिंकल्ड ऑन इट। पेपर के ऊपर आयरन फिलिंग है। लेट द लाइक पोल ऑफ द बार मैग्नेट्स फेस ईच अदर। अब इन्होंने क्या किया, किसी भी दोनों मैग्नेट के लाइक पोल जो है एक दूसरे की तरफ फेसिंग दिखा दी। व्हाट हैपन, द आयरन फिलिंग बिटवीन द मैग्नेट अपीयर टू पुशिंग अवे फ्रॉम ईच अदर। जो उसके ऊपर आयरन फिलिंग स्प्रिंकल हुई थी वो भी एक दूसरे को पुश करती हुई नज़र आई, एक दूसरे से दूर भागती हुई नज़र आई। अब यहाँ नीचे इन्होंने क्या कर दिया, मैग्नेट के जो पोल है वो उन्होंने ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे की तरफ फेसिंग दिखा दी। लेट अस नाउ चेंज द पोजीशन ऑफ सेकंड बार मैग्नेट सो दैट द अनलाइक पोल्स हैव फेस ईच अदर। What do we observe? The iron fillings between the bar magnets appear to be pulling towards each other. ये जो आयरन फिलिंग थी फेस ऑपोजिट होने की वजह से जो आयरन फिलिंग है वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगी और एक दूसरे के साथ चिपकने की कोशिश करने लगी। तो ये किसकी वजह से हुआ, अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से।